तो ये वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे कि हम ज़्यादातर जो भी ट्रेडर हैं या फिर आप हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपने एक इशू फेस किया होगा। वो इशू जनरली ये है कि हम कोई भी हमारी एनालिसिस होती है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर आपको वो ट्रेड लेने में डर लगता है, ठीक है। तो यही एग्जांपल जो था, आज मैंने लाइव मार्केट में फिन निफ्टी में उसको एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर मैंने प्लान बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर उस ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है और उसको होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट मैंने बनाई थी, वो शॉर्ट में वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको जा करके देख सकते हो। सबसे पहले आप वही वीडियो जा करके देख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेसिकली। उस वीडियो में किस तरीके से मैंने बात किया था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो फिन निफ्टी यहाँ पर था, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो अभी देखो वहां पर इशू क्या था कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पर ये लग रहा था कि यहाँ से जो फिन निफ्टी है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। जब मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, उसी टाइम पर मुझे पता था कि मार्केट बाइंग साइड का है, ठीक है। बट द राइट टाइम एंट्री इज ऑलवेज गुड, ठीक। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है, और मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट बाइंग साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी ये चार्ट बन चुका है तो इजीली यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता, होल्ड कर लेता, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। जब ये चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर बहुत ही डर लगता है कि कहीं मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से धड़ाप से गिर ना पड़े इस पर्टिकुलर मूव की तरह, ठीक है, इसकी तरह कहीं यहाँ पर भी एक मूव ना आ जाए, ठीक। तो ये लाइव मार्केट का होता है। तो यहाँ पर क्या था कि इस पर्टिकुलर एरिया पर मैंने ये डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर एरिया पर कि किस तरीके से अगर आपको मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बाइंग साइड का है, ठीक है। उस टाइम मार्केट 22,500 कुछ के आसपास चल रहा था, ठीक। तो मैंने वहां पर बताया था कि किस तरीके से आप जो है इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड को ले सकते हो, किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने वीडियो में दिखाया था कि जो 22,550 की कॉल ऑप्शन था, वो बेसिकली चल रहा था 16 पॉइंट समथिंग रुपए के आसपास, ठीक है। तो वहां पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं 16 रुपए पर यहाँ पर जो ये 22,550 की कॉल है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट 22,550 के ऊपर जाएगा इजीली 650 के आसपास तक, ठीक। ये मेरा मतलब कहीं ना कहीं एम था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखो 634-38 के आसपास गया है, ठीक है। सो मेरे माइंड में यही था, बट क्लियरली मेरी तरफ से ये था कि मैं 550 के ऊपर तक मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि 550 के ऊपर तक जाए करके, ठीक। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था। तो यहाँ पर देखो सिंपल होता है कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट यहाँ पर अभी क्या होता है, फियर आता है, ठीक। तो वहां पर सबसे पहला देखो स्टेप यही है कि आप सिंपली अपना फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट करो इस पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है। आप अपना रिस्क एक्सेप्ट करो। रिस्क एक्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे कि 22,550 की जो कॉल ऑप्शन था, उसको मैंने 16 रुपए पर देखा, ठीक है। तो वहां पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये 16 रुपए जीरो भी जा सकता है, ठीक है। सिंपली मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि 16 रुपए ये जीरो जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिस्क एक्सेप्ट किस तरीके से करोगे आप, क्वांटिटी साइज जो है उसको डिसाइड करके, ठीक है। यहाँ पर आप क्वांटिटी साइज को डिसाइड करो कि आप कितना क्वांटिटी प्लेस करोगे, जो जितना रिस्क आपका, जैसे अगर 2000 रिस्क ले रहे हो तो 16 रुपए के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी साइज डिसाइड करो, ठीक है। नाउ शिट, ठीक। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, नीचे भी जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिस्क फिक्स है ऑलरेडी, क्योंकि आपने क्वांटिटी साइज यहाँ पर कंट्रोल में लिया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने जो मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने काफी डिप मारा, ठीक है। 16 रुपए से नीचे भी आया, 10 रुपए, 9 रुपए, 5 रुपए के आसपास आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये वाला टाइम है लगभग 10:45 के आसपास का, ठीक है। तो 10:45 के आसपास से प्राइस जो है, इसका ऑप्शन प्राइस जो है, वो लगभग 16 रुपए से 6 रुपए के आसपास यहाँ पर लो बनाया हुआ है उसने, ठीक है। 16 से 6 बनाया है, ठीक।
अभी मैक्सिमम जीरो हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल है। देखो, छेड़खानी करोगे आप यहाँ पर, एवरेजिंग वगैरह कुछ करोगे इस कंसोलिडेशन में, हो सकता है मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाए पूरा, ठीक है, ये मूव ना दे, ठीक। तो रिस्क के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। 16 से 6 गया कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहले से ही डिसाइडेड थे ये जीरो हो सकता है, ठीक है, तो आप एक्सेप्टेड हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। फिर जो है 6 रुपीज से आसपास से मार्केट ने यहाँ पर 29 रुपीज का हाई भी बनाया, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखो, 1044 के आसपास, ठीक है, 46 के आसपास, 16 रुपए से यहाँ पर लो बनाया है 6 रुपए का। फिर उसके बाद ये हाई लगाया है यहाँ पर, देखो, 29 रुपए के आसपास का, ठीक है। और जो क्लोज हुआ है वो लगभग हुआ है 35 रुपीज का। 16 रुपए के हिसाब से अगर देखो तो 32 रुपए पे 100% होता है, ठीक है। मैंने भी उस शॉर्ट में यही मेंशन किया है कि या तो ये 16 रुपए जीरो होगा, या फिर यहाँ से 100% रिटर्न नियर अबाउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा एक लॉजिक था, उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी किया, ठीक। तो इस वीडियो का कहने का मेरा मेन मतलब जो यही है, इस वीडियो में इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है, कि आपकी जो एनालिसिस है कि बेसिकली किस तरीके से आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, और जो रिस्क आप ले रहे हो उसको आप किस तरीके से कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे सिंपल भी है, ये मतलब वीडियो बहुत मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप किस तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, गलती क्या करते हैं कि हमने लेट सपोज यहाँ ब्रेकआउट पे या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये लगभग देखो 10:42 से, ठीक है, लगभग 1 बजे तक, मतलब 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे तक मार्केट ने साइडवेज काइंड ऑफ मूव दिया है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन है, हमारी डायरेक्शन से प्राइस ऊपर भी जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में लॉस हो रहा है, ठीक। अब यहीं पर ऑप्शन बायर पैसा लूज करता है, क्योंकि लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पेशेंस नहीं। तो जो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्क आपने डिसाइड कर लिया ना, 16 रुपए पर आपने क्वांटिटी डिसाइड करके होल्ड कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि ये जीरो जा सकता है, ठीक, सिंपल, आपने एक्सेप्ट कर लिया जीरो जा सकता है। आपका कुछ काम नहीं है, आपका सिंपल काम है बैठे रहो, ठीक है, या तो इसके जीरो होने दो, जाने दो, ठीक है, या फिर जो भी आपका 100% रिटर्न या जो टारगेट है वहां तक प्राइस को जाने दो, ठीक है, वहां पर प्रॉफिट बुक करो, सिंपल। इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा था, देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखी, ठीक। अब आप इसको क्यों ग्रैब नहीं कर रहे हो? इसीलिए तो ग्रैब नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि लॉस हो सकता है। तो देखो, ये बिजनेस जो है इसमें आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना कि लॉस हो सकता है, तो आपको फिर यहाँ पर आपका पहला काम क्या, अगर आपको ये काम करना ही करना है तो आपका पहला काम ये है कि आपको यहाँ पर अपना रिस्क डिसाइड करना है। 2,000, 2 लाख, 1 लाख, कितना, ठीक है। और अगर आप क्वांटिटी साइज बड़ी ले रहे हो तो आप फिर अपने प्लान तक टिके रहो जब तक वो जीरो तक ना आए, या फिर जब तक आपका जो टारगेट है वहां तक ना आ जाए, सिंपल। ये इतनी चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है बस, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि लाइव मार्केट व्यू और जो भी एनालिसिस वीडियो है या फिर जो भी मैं शेयर करूंगा चैनल पर, आप उसको मिस ना करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताओ कि जिस तरीके से, देखो, मेरा पहला वीडियो है चैनल पर, तो जैसा मैंने जिस हिसाब से मतलब मार्केट में सोचा हूँ, मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, उस हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए यहाँ से बेस्ट कंटेंट जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताओ, जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किस तरीके की वीडियो है, या फिर इसमें आपको क्या हेल्पफुल लगा, क्या हेल्पफुल नहीं लगा, कि इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।